अगर फीस बढ़ाना है तो 2 साल के बाद फीस बढ़ाना है। कोई भी संस्था चल रही है ये उसका बायलॉज होता है, आप लोग का भी बायलॉज होगा। ये भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर इंडिया में जो कहीं भी फीस जो भी लेता है वो ब्लैक एंड व्हाइट में लेता है, ब्लैक एंड व्हाइट में लेता है, ब्लैक एंड व्हाइट में लेता है। उसका पैसा उसका पैसा उसका पैसा। आज निरसा प्रखंड स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल निरसा में अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच री एडमिशन और फीस वृद्धि को लेकर हंगामा हुआ। अभिभावकों ने झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा जारी अध्यादेश का हवाला देते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़े आरोप लगाए। अब इस मामले ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर लिया है। निरसा प्रखंड के डीएवी पब्लिक स्कूल निरसा में आज माहौल तनावपूर्ण रहा। री एडमिशन और फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अभिभावकों का कहना है कि झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार कोई भी स्कूल प्रबंधन री एडमिशन फीस वसूल नहीं कर सकता। इस आदेश के बावजूद डीएवी पब्लिक स्कूल निरसा पर अभिभावकों से जबरन फीस वसूलने का आरोप लगा है। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर सरकार के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्कूल फीस में मनमानी ढंग से वृद्धि कर रहा है और री एडमिशन फीस जबरन वसूली जा रही है। उन्होंने डीएवी पब्लिक स्कूल निरसा प्रबंधन, स्थानीय विधायक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीसी धनबाद और झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री को लिखित रूप से शिकायत देकर इस पर रोक लगाने और अध्यादेश का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। कौन डेवलपमेंट किए आप लोग अभी तक इतना दिन से, आप बताइए। क्या नजर आया हमको नजर यही आया कि सीएसआर से इतना बड़ा बिल्डिंग किया, सीएसआर से आपका जमीन किया, आपका प्रबंधन का कोई एक पैसा नहीं आपका स्कूल का। जब मीडिया ने स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क करने की कोशिश की तो वह अनुपस्थित मिले। फिलहाल प्रशासन और शिक्षा विभाग से इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। इस विवाद से निरसा के अभिभावक बेहद नाराज है। यह देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाता है। इस तरह की घटनाएं न सिर्फ नियमों का उल्लंघन दर्शाती हैं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती हैं। देखिए, पिछले साल भी हमारा यहाँ पर आज के दिन ही ऐसे ही हंगामा हुआ था कि फीस वृद्धि को लेकर। हमारा गांव क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है, एक प्रतिष्ठित ये भी स्कूल खुला है। हम लोग का गार्जियन का सबका मन में जगाता है कि भाई हमारा शिक्षा स्तर बढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो शिक्षा स्तर बढ़ेगा। लेकिन 8 साल से इतना हर साल फीस वृद्धि किया जा रहा है कि हम लोग का गाँव का अभिभावक पढ़ाने का अब उसमें क्षमता नहीं रह गया है। अब हम लोग सो वही प्राइवेट आपका जाना पड़ेगा सरकारी स्कूल में। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हर साल आप लोग का जब फीस वृद्धि किया जाता है मन चाहा कि ना हो, क्योंकि सरकार का स्टेटमेंट आया है, सरकार लिखा है कि री एडमिशन हो या फीस वृद्धि हो उसमें एक कमेटी बनेगा, स्कूल का कमेटी बनेगा, उसमें 4 अभिभावक रहेंगे और अभिभावक के साथ साथ टीचर भी रहेंगे और मैनेजमेंट कमेटी का आदमी भी रहेंगे। लेकिन इस विद्यालय का मैनेजमेंट कमेटी आपने से ही उस शुल्क निर्धारण कर दिया और कम से कम 30% से ऊपर बढ़ा दिया फीस। तो हम लोग इतना गांव का आदमी की इतना पैसा कैसे वन टाइम देना पड़ेगा। फिर 3 महीना का आपका फीस मंथली जो है एडवांस से ले रहा है, एडवांस में ले रहा है। तो इसमें हम लोग का बहुत बड़ा बोझ हो रहा है। दूसरा है कि सरकार बोला है कि 2 महीने के बाद इंक्रीमेंट होगा, वो मैक्सिमम 2 साल के बाद, 2 साल मैक्सिमम 10%, उससे भी कम होगा। लेकिन ये सरकार का डिसीजन भी ये लोग ताक में रख कर कोई किसी प्रकार का ये लोग नहीं सुना और अपने से ही ये लोग फीस वृद्धि कर दिया और बोल रहा है कि जब तक यहाँ पर पैसा नहीं जमेगा एडमिशन नहीं होगा। ये तो हम लोग का भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है, बच्चा का खिलवाड़ हो रहा है। ये लोग हम लोग चाहते हैं ये जो सीएसआर से इतना बड़ा बिल्डिंग दिया है, यहाँ आपका फंड दिया है, लेकिन यहाँ का आदमी को क्या दिया। हम लोग का जो ईसीएल इतना बड़ा चल रहा है, स्कूल बनाया कि भाई यहाँ के बच्चों को शिक्षा का विस्तार होगा। हम लोग का कोयला को उठा के दूसरा जगह ले जा रहा है। तो ये तो पर भी अब शिक्षा में आपका इतना बड़ा धांधली। हम लोग चाह रहे हैं कि जो मिनिमम हो हम लोग बच्चा पढ़ा सके, वैसे ही आप लोग फीस रखिए और इसको सुचारू रूप से चलाइए।
यही हम लोग का मांग है कि आप लोग पिछले साल जो है और 2 साल के बाद अंतर जो है 10% जो आप लोग का अगर नियम है तो बढ़ाइए, उसमें आप लोग का हम लोग का कोई आपत्ति नहीं रहेगा। लेकिन आप बोलेगा हर साल 10% 20% के बढ़ाइए तो कौन पढ़ा पाएगा बताइए। प्रिंसिपल का क्या करें? प्रिंसिपल अभी नहीं है, हम लोग निरल साहब थे, बोला कि देखिए आप लोग जो मेमोरेंडम दे रहे हैं हम प्रिंसिपल साहब को दे देंगे। आप लोग इसके एक कमेटी होता है, जो चेयरमैन होता है जीएम साहब को वही डिसीजन मेकर है, तो डिसीजन वही लोग ले सकते हैं, तो उस लोग को दीजिए। कॉपी देने जा रहे हैं। हाँ, और उसको कॉपी दे रहे हैं। साथ साथ हम लोग मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उपायुक्त, डीएससी, डीओ और सांसद और विधायक सबको हम लोग एक कॉपी के दे रहे हैं, क्योंकि हमारा इस क्षेत्र का जनता का एक छात्र का भविष्य का सवाल है और हम लोग का फीस वृद्धि ना हो, मंचा वृद्धि ना हो और हम लोग का सुचारू रूप से ये विद्यालय चले, यही हम लोग का मांग। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए झारखंड कैनवास न्यूज, तस्वीर झारखंड की।